हेलो स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन। तो कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो, मस्त हो, खुश हो? चलिए, आपके स्क्रीन पे एक सवाल दिया हुआ, ये सवाल सीबीएसई 2015 में आया है और ये सवाल वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का है। आपको सवाल को पढ़ना है, खुद से अटेम्प्ट करना है और उसके बाद ही सॉल्यूशंस देखना है। ठीक, तो मैं सवाल आपके लिए पढ़ देता हूं। सवाल क्या बोल रहा है कि इन दी गिवन फिगर, इस फिगर में एक क्यूबोइडिकल सॉलिड मेटेलिक स्ट्रक्चर, एक क्यूबॉइड है, ठीक, जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है 15, 10 और 5। अब बोल रहा है कि हम क्या किए, उसमें से एक सिलेंडर ड्रिल आउट कर लिए। मतलब अगर एक क्यूबॉइड है, उसके बीच में से हम एक सिलेंडर टक से करके निकाल लिए हैं। ठीक है, तो बाकी जितना सॉलिड बचा उसका आपको सरफेस एरिया बताना है। क्लियर है? तो मैं चाहता हूं एक बार आप पॉज करके ट्राई करें, उसके बाद ही आप सॉल्यूशंस देखें। तो आई होप कि आप बनाए होंगे, आप अपने तरफ से ट्राई किए होंगे। मैं अब आपको सॉल्यूशंस बता रहा हूं कैसे इस चीज तरह के सवाल को डील करना है। इसी भी क्या किसी भी तरह का सवाल आएगा तो एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको समझना है बात को। देखिए, सबसे पहला आपको यह बात समझना है कि किस तरह का सरफेस निकाला गया है। जो सरफेस निकाला जाएगा तो उस तरह का एरिया क्रिएट हो जाएगा उसके अंदर में। यह बात आपको स्पष्ट रूप से समझना है। जैसे हम अगर आपको बोले कि पहले मेरे पास क्या था, सिर्फ एक क्यूबॉइड था। क्लियर है? पहले मेरे पास सिर्फ एक क्यूबॉइड था। बढ़िया बात है सर, पहले मेरे पास सिर्फ एक क्यूबॉइड था। अब जैसे ही हम इसको निकाले हैं, एक तो ऊपर वाला सर्कुलर एरिया गया, एक नीचे वाला ढकना की तरह, जिसको हम ढकना बोल सकते हैं, नीचे वाला सर्कुलर एरिया गया और बीच में एक ये कर्व सरफेस एरिया जनरेट हो गया है। किसका जनरेट हो गया है? सिलिंड्रिकल का। तो हम लिख रहे हैं, आप समझिएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। आपसे पूछा गया है सरफेस एरिया of remaining solid। तो हम बोलेंगे क्या सर? सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड का मतलब हम पहले बोलते हैं कि अपने पास ओरिजिनली क्या था, इनिशियली क्या था। तो आप बोलिएगा सर इनिशियली था टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। एक एक बात को आप स्पष्ट रूप से समझिएगा। टीएसए मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक सर, पहले वो था। उसके बाद हम क्या किए, जब हम काट करके निकाले तो सरफेस का एक ये सर्कुलर एरिया हम काट करके गायब कर दिए, एक सर्कुलर एरिया इसको हम ड्रिल आउट कर दिए। ठीक, तो इसका मतलब दो गो सर्कुलर एरिया तो गया। बिल्कुल सर, माइनस का 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सर्कुलर फेस ऑफ किसका? सिलेंडर, प्लस अब जब आप उसको निकाले हैं, अब ध्यान दीजिएगा, आप जब इस दोनों फेस को निकाल लिए काट करके, तो इस तरह का एक नया एरिया यहां पर क्रिएट हो गया। इस नया एरिया का मतलब क्या हो गया सर? इस नया एरिया का मतलब यह हो गया कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बोलो, या फिर आप सिंपली बोलो एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ ए सिलेंडर, या आप सिंपली बोलो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो हम लिख रहे हैं नया ऐड हो गया, इसका मतलब हमको जोड़ना पड़ेगा। यही बात को वास्तव आपको समझना पड़ेगा। अभी 1-2 सवाल और करेंगे हम लोग, 1-2 सवाल का लेक्चर और मिलेगा, आपको पूरा बात क्लियर हो जाएगा हम कैसे करते हैं चीज को। ठीक, तो हम इसमें क्या लिखेंगे? कर्व सरफेस एरिया या फिर सिंपली लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्या? सिलेंडर। ये बात समझना जरूरी है। क्लियर हो गया बात? पहले हमसे पूछा गया रिमेनिंग सॉलिड का, तो हम बोले पूरा क्यूबॉइड का एरिया लिख लो, टोटल सरफेस एरिया। एरिया का बात चल रहा है तो टोटल सरफेस एरिया लिखे। उसके बाद हम बोले ये जैसे हम इसको काट करके निकालेंगे तो ऊपर वाला सरफेस का ये सर्कुलर एरिया गायब हो जाएगा और नीचे वाला सरफेस का ये सर्कुलर एरिया गायब हो जाएगा। ठीक, तो हम इस दोनों को गायब हो जाएगा तो घटा दिए। 2 क्यों किए? कहे कि एगो ये 2 गो हो गया। ठीक, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? उसके बाद हम बोल रहे हैं कि सर जब आप इसको निकाल रहे हैं काट के, तो इतना ठो एरिया तो नया क्रिएट हो जा रहा है ना, बीच में गैप आ जाएगा, इतना एरिया नया क्रिएट हो जाएगा। डेट नया एरिया जो क्रिएट हो जाएगा, उसके लिए क्रिएट हो जाना मतलब ऐड करना, तो इसलिए हम ऐड कर दिए, चाहे कर्व सरफेस एरिया बोलो या लेटरल सरफेस एरिया बोलो, किसका? सिलेंडर का। बस आप फॉर्मूला लिखना है, काम हो जाएगा। आप बताइए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? तो आप बोलिएगा सर 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस का ब्रेथ इंटू हाइट प्लस का हाइट इंटू लेंथ। बढ़िया, माइनस का 2 इंटू एरिया ऑफ सर्कुलर फेस। सर्कुलर का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, तो 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर क्या होगा सर? रेडियस ऑफ किसका? रेडियस ऑफ सिलेंडर। ठीक, प्लस का
कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बोलिएगा तो आप बोलिएगा सर ये होता है 2 पाई आर इंटू का एच। ठीक, मुताबिक फॉर्मूला भी आपका रिवीजन हो गया थोड़ा सा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब 15 गुना 10 प्लस का ब्रेथ इंटू हाइट मतलब 10 इंटू ये है हाइट क्यूबॉइड का बाबू 10 इंटू 5 प्लस का हाइट इंटू लेंथ 5 इंटू का 15 माइनस का 2 इंटू पाई मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर रेडियस ऑफ सिलेंडर। ध्यान से देखिएगा डायमीटर दिया हुआ है सिलेंडर का 7, इसका मतलब रेडियस क्या हो जाएगा डायमीटर का आधा, तो रेडियस का स्क्वायर मतलब 7/2 इंटू 7/2। जितना सिंप्लीफाइड कैलकुलेशन कर सकते हो उतना बढ़िया है। ठीक, आगे प्लस का 2 इंटू पाई के जगह 22/7 रेडियस ऑफ सिलेंडर। सर रेडियस ऑफ सिलेंडर अभी बोले डायमीटर का आधा 7/2। हाइट सर हाइट अभी समझते हैं। आप बताओ पूरा यहां से लोअर फेस से अपर फेस को देखो, लोअर फेस से अपर फेस का सिलेंडर है तो हाइट क्या हो जाएगा, जो हाइट क्यूबॉइड का है वही हाइट किसका हो जाएगा सिलेंडर का। ये कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट था। क्या हम बोले जो हाइट सिलेंडर का है, जो हाइट सिलेंडर का है वही हाइट क्यूबॉइड का है, या आप ऐसे बोलो जो हाइट क्यूबॉइड का है वही हाइट सिलेंडर का है। क्यों, काहे कि लोअर फेस और अपर फेस दोनों को कनेक्ट कर रहे, इसका मतलब जितना जमीन से लेकर ऊपर तक का फेस का हाइट होगा, जो क्यूबॉइड का हाइट होगा वही हाइट सिलेंडर का हो जाएगा। तो हाइट कितना है सर, यहां सवाल वाला दिया हुआ है 5, तो बस 5 लिखो, खत्म है। बस अब थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना है। देखो 2 इंटू 150 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 150 प्लस 50 200 और 75 ये हो जाएगा 275 माइनस का 7 से 7 गया, 2 से 2 गया, 2 से 11 बार में गया तो माइनस का 77। ठीक, प्लस का एकदम कैलकुलेशन को इजीली टैकल करो, ये से ये गया, ये से गया, ये कितना हो जाएगा 110। ठीक, चलिए 275 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 10 550 और ये हो जाएगा प्लस का कितना आपको हो जाएगा कितना आई थिंक 10 में 7 गया, ये 10 में माइनस प्लस का 33। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा आगे अब आप थोड़ा सा जोड़ोगे तो ये हो गया 3583। आप बताइए एरिया है, एरिया बिल्कुल सर एरिया किस में, सेंटीमीटर में सब कुछ दिया हुआ, तो एरिया हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको पता है कि एरिया जो होता है स्क्वायर यूनिट होता है, वॉल्यूम होता है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। तो आई होप कि आपको बात समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका क्या हम बोल रहे। इस तरह का सवाल कईयों बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एक बार कोई अलग तरह का फिगर उसमें से निकाला गया है, तो आई होप कि आपको करने आना चाहिए। ठीक, क्लियर है बात, तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए जिनसे सवाल नहीं हुआ। थैंक यू।